हाँ जी, तो आपका चैप्टर का नाम है आतिथ्य प्रबंधन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा इसमें वो करने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली या कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। ध्यान से सुनेंगे ये सारा चैप्टर। आप जो आपके हैं, आप डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। स्पेशली ये यूनिट जो है बेसिकली आपका सिर्फ पहला चैप्टर है इस यूनिट का, थोड़ा सा जो टेक्निकल है, और जो आखिरी वाला जो मैंने कराया था आपको, ये दोनों चैप्टर वो थोड़े से टेक्निकल हैं जिसमें चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर जो हम कर चुके हैं और जो हम करने वाले हैं बहुत ही इजी सिंपल, और हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत मदद मिलेगी इसमें। तो जब भी आप ये चैप्टर सुन देख मतलब पढ़ते हैं तो ये चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके साथ में ही समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, आपका है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है? सो एक सेकंड, सॉरी, गलत पेज निकल गया। मानव संसाधन प्रबंधन नहीं है आपका, आतिथ्य प्रबंधन वाला है। पेज नंबर चेंज कर लो, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो, आतिथ्य प्रबंधन है ये आपका पेज नंबर है आपका 242, 342। ठीक है, निकाल लिया सबने 342? यस मैम। सबने निकाल लिया? गलत तो नहीं निकाला ना, क्योंकि वो इंग्लिश वाले में पेज नंबर अलग था और इसमें हिंदी वाले में अलग है। ठीक है, शुरू करूँ? सब अपना प्लीज़ अपना उस पर रखो, अपना माइक म्यूट पे रखिए और अपनी वीडियो ऑफ रखो। नैन्सी, मेरा ना ऑलरेडी नेट बहुत स्लो चल रहा है, आप अगर ये सब चीज़ें ऑन करेंगे तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा डेटा जाएगा, आपका भी जाएगा। तो इसीलिए अपना म्यूट पे रखिए और अपना वीडियो भी ऑफ रखिए। ठीक है, समझते रहिए, ये नहीं है कि आप कुछ और काम लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके ही उसके बेनिफिट के लिए है ये चैप्टर। तो इसीलिए ऑनेस्टी के साथ अच्छे तरीके से बस वही जो पढ़ा रही है उस पर फोकस करिए। 100% प्रेजेंट रहिए यहाँ पे जब तक ये चैप्टर चल रहा है, जो जो बोल रही हूँ। जब मैं माइक आपको बोलूँ कि म्यूट अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए, तब आप बोल देना। ठीक है, जैसे मैं बहुत कंफर्म करती हूँ कि हाँ समझ आया, आगे बढ़ूँ, तो इस तरीके से तब आप बता सकते हो कि नहीं आया या आ गया, ताकि आगे बढ़ पाए या फिर हम दोबारा से एक्सप्लेन करें। क्लियर है? तो आपका चैप्टर का नाम मैं बता चुकी, आतिथ्य प्रबंधन। आतिथ्य प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मैम कोई गेस्ट आता है, गेस्ट आते हैं तो यस हाँ, मैम। तो आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ पेश यस। आते हैं, वो आपका आतिथ्य प्रबंधन में आएगा। ठीक है, तो भारतीय सभ्यता में आपको सबने पता है कि हमारे यहाँ पे जो भगवान का दर्जा देते हैं एक मेहमान को, गेस्ट को। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, क्योंकि हम जो है गेस्ट को बहुत हाई उस पर रखते हैं, पेडेस्टल पे रखते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे लिए उनकी खुशी, उनको खुश होकर जाएं हमारे यहाँ से, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, अगर कोई भी इंसान कहीं पे भी घर से बाहर जाता है और उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है वो किस में आती है? आतिथ्य प्रबंधन में आती है। ठीक है, अब कहाँ रहता है एक इंसान घर से जब दूर जाता है तो कहाँ रहता है? या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर रहता है, किसी होटल में रहता है, किसी मोटल में रहता है, किसी जगह पे कमरा एक दिन के लिए किराए पर लेकर रहता है, यही सब तरीके से रहता है ना। हाँ या ना? किसी धर्मशाला में रुकता है। आई बात समझ? तो इस जगह पे अब उसके साथ किस तरीके की इसको सेवाएं देनी होती है, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना होता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर काम करने वाले, ताकि वो उसको कोई भी वो क्या बोलते हैं उसको, असुविधा महसूस ना हो, कंफर्टेबल होकर एक इंसान जाए और बार बार जब वो वहीं पर आए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक इंसान एक तो खुश होकर जाए, अच्छा एक अच्छी यादगार लेकर जाए, और जब भी से दोबारा से उस जगह पर आना हो वो हमेशा उसी जगह पर ही रुके जहाँ वो एक बार रुक चुका है। तो इस तरीके का ये हमारा उद्देश्य होता है। प्राचीन काल में प्राय लोग अपने संबंधियों या मित्रों के यहाँ धर्मशालाओं में रुकते थे, पर आज क्या है, आधुनिक समय है, हर जगह हमारे रिश्तेदार भी नहीं होते हैं और हम रिश्तेदारों के घर इतना उनको भी परेशान नहीं करना चाहते हैं।
लोग आजकल ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं। यात्राओं के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी काम की नौकरी के लिए अपनी यात्रा करनी है, या आपकी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आप जा रहे हैं, उसके लिए आपने यात्रा करनी है। किसी वो है, क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, उसके लिए आप यात्रा करते हैं। ठीक है, किसी को घूमने का शौक होता है, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों के इस सब केसेस में आप क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। और ये जो जाने की यात्राओं की जो संख्या है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, क्योंकि क्या है, अब हमारे पास सुविधाएं हैं। हमारे पास प्लेन की सर्विस है, ट्रेन की सर्विस है, बस की सर्विस है, अपनी खुद की कार है, हम उस पर भी जा सकते हैं। तो ये सब हमारे पास, ये सब स्कोप है हमारे। ठीक है, ऐसी स्थिति में सरकार की मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था की अधिक आवश्यकता हो गई, इसीलिए को हमें प्रॉपर एक सुविधा देने के लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे ये लोग रुकें, तो वो ये सब उनकी सेवाओं की सुविधा का ध्यान रखें। तो इसके लिए हमें एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और आतिथ्य प्रबंधन जो है यही एक डिपार्टमेंट होता है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो तो नहीं आ रही है? क्लियर है सबको? नो मैम। सही है, मतलब यस नो मैम। मतलब प्रॉपर है ना? ठीक है। यस मैम। आतिथ्य यस प्रबंधन। मैम, आवाज प्रॉपर है आपकी। ठीक है। आतिथ्य प्रबंधन अब क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, परंपरागत इमारतों को देखने, है ना, ये टूरिस्ट स्पॉट्स देखने, स्पॉट्स देखने, जैसे कि कोई ही दिल्ली का क्यों आता है, इंडिया गेट देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है, हुमायूं का मकबरा देखने आता है, इन सब जगहों को देखने के लिए आता है ना दिल्ली में। कोई आगरा क्यों जाता है, ताजमहल देखने के लिए जाता है। तो इसीलिए पर्यटन के लिए लोग जो है यात्रा करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए। अब मान लीजिए कहीं का कोई बहुत चीज़ फेमस है, अब नवरात्रि में गुजरात का गरबा बहुत फेमस है, तो लोग गुजरात जाते हैं नवरात्रियों में ताकि वहाँ की संस्कृति का अनुभव कर सके। कुंभ का मेला लगता है ना, तो लोग वहाँ यूपी जाते हैं कुंभ का मेला देखने। तो यही सब चीज़ों के लिए लोग क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं। लोग धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक स्थलों के लिए भी जाते हैं, जैसे कि कहीं का फेमस मंदिर है, कोई कहीं का फेमस वो है गुरुद्वारा है, कहीं का फेमस कोई मस्जिद है, या कोई दरगाह है, लोग यहाँ जाते हैं ना, कोई फेमस चर्च है वहाँ जाते हैं लोग। तो ये धार्मिक यात्राओं पे भी जाते हैं लोग। आज के युग में लोग व्यापारिक उद्देश्य से भी जाते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई व्यापार मेला लगा है, जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है हर साल नवंबर में, तो लोग अलग अलग जगहों से सिर्फ दिल्ली का ट्रेड फेयर देखने आते हैं। ऐसे ही और भी कोई काम है, अपने व्यापार के लिए भी लोगों को जाना पड़ता है। अपना खुद का बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए, अपना कुछ खुद का सामान जो है वो बेचने के लिए भी लोगों को मीटिंग्स के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है। अब ये बाहर जाना आपका इंडिया के अंदर नेशनल टूरिस्ट भी हो सकते हैं, और जो आपके बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। चिकित्सीय पर्यटन भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। दूसरे देशों में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना, जैसे कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, जैसे हमने हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के अलग अलग होते हैं, स्टेजेस होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना। तो अगर किसी के जो है जगह पर, किसी के राज्य में या किसी के गांव में वो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, तो वो कहाँ आएगा, वो तृतीयक स्तर पर आएगा, बड़े बड़े अस्पतालों में वहाँ से ट्रैवल कर कर आएगा। इसी तरीके से अगर कोई जो है किसी बीमारी का इलाज हिंदुस्तान में नहीं है, तो लोग बाहर भी जाते हैं इलाज करवाने, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई, उसके इलाज कराने लोग बाहर जाते हैं। तो ये भी एक पर्यटन का बढ़ता हुआ एक वो है, स्कोप है, एरिया देख रहे हैं, इस वजह से भी लोग पर्यटन करते हैं आजकल। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग जाते हैं, एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन करने के लिए, कि यहाँ से जैसे नॉर्मली आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है फूड टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहेंगे तो आपको दिल्ली में स्कोप नहीं मिलेगा, तो आप क्या जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, मैसूर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, वहाँ रुकेंगे।
इसी तरीके से कई ऐसे कोर्स है जो हिंदुस्तान नहीं देता, उसकी पढ़ाई करने के लिए आपको बाहर देशों में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी विद्यार्थी जो है वो यात्रा करते हैं। तो यही हमारे कुछ कारण हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा व्यापार उद्योग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमारा जो है मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमारा जो वो यातायात जो हमारे ज़्यादा होने लगे, यात्राएं जो हमारे उद्योग जो है बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब कोई इंसान जाएगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा भी, तो इसीलिए अगर वो इंसान या कहीं, बेटा ये जिसने ज्वाइन किया अपना माइक म्यूट पे रखा करो, ठीक है। तो अगर कोई इंसान बाहर जा रहा है तो उसे रुकना भी पड़ेगा, कहीं ठहरेगा, वहाँ सोएगा, आराम करेगा। तो इसके लिए जो हमारा आतिथ्य प्रबंधन आता है यहाँ पे, एक इंसान घर से दूर जा रहा है ट्रैवल कर कर, और फिर उसे आराम चाहिए, उसे एक वहाँ रुकने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए जो उससे घर से तो दूर है पर उसे घर जैसा ही वह परिवेश मिले, वहाँ पे सुविधा मिले, सुरक्षा, स्वच्छता, ये सब चीज़ें वो वहाँ पे भी महसूस करे। कि ऐसा ना हो कि इंसान घर से तो पहले ही दूर है, वो बहुत ज़्यादा वो करके कोशिश वो करके ट्रैवल करके आया, थकान पहले से ही है, और अगर उसका अनुभव अच्छा नहीं हो तो वो इंसान की यात्रा कभी भी अच्छी यादगार नहीं बन पाती। तो इसीलिए जो है आतिथ्य उद्योग का एक मेन मोटो क्या है, घर से दूर घर। अंडरलाइन करेंगे सब बच्चे, क्या उनका उद्देश्य क्या है कि जो भी इंसान किसी भी जगह पर भाग लेने के लिए यात्रा कर रहा है और ऐसे स्थान पर रुक रहा है, उसको कहीं रुकना पड़ रहा है, तो वो क्या ऐसा स्थान ढूंढेगा आरामदायक हो, सुरक्षित हो और स्वच्छ हो। ठीक है, इस तरीके का स्थान ढूंढेगा। तो इसीलिए आतिथ्य उद्योग का मेन जो मोटो क्या है, घर से दूर एक अच्छा घर की तरह वातावरण एक इंसान को देना, ऐसा परिवेश देना। ठीक है, तो ये जो उद्योग है हमारा आतिथ्य उद्योग में भी इसी, क्योंकि यात्रा उद्योग में बढ़ोतरी हो रही है तो इसीलिए आतिथ्य उद्योग में भी बढ़ोतरी हो रही है। अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एक इंसान कहाँ रुकता है, आतिथ्य सेवाएं किस प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ रुकता है एक इंसान। मोटल होते हैं, मोटल क्या होते हैं, होटल की तरह ही होते हैं, पर वहाँ पे आपको पार्किंग अपने कमरे के बाहर मिल जाती है। ठीक है, जहाँ आप रुके हैं आपको ये अलग से मिला हुआ है कमरा, यहाँ पे आप रुके और यहीं पे अपनी गाड़ी आपने पार्क कर दी, पार्किंग आपके कमरे के पास होती है। होटल जो होता है वो आपको पता ही है, ये होटल है, यहाँ पार्किंग का एरिया अलग होगा। ये लॉज है, लॉज जो होते हैं रुकने के लिए, रात को बिताने के लिए जो कमरा दिया जाता है वो लॉज होता है। सुसज्जित फ्लैट होते हैं, जैसे ओयो रूम्स वगैरह आप देखते हैं सुनते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं फ्लैट्स में आपको सब कुछ मिल रहा है, आप पैसे देंगे और आप जब तक चाहेंगे वहाँ पे आप रुक सकते हैं। घर है वो बेसिकली, सुसज्जित फ्लैट है ना, जिनके घर जो होते हैं खाली होते हैं, अभी वहाँ पे बिका नहीं है, वो लोग ये क्या करते हैं, वो जो अपने रूम्स जो है वो रेंट पे दे देते हैं कि लोग रात को 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन तक ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ आकर स्टे कर सकते हैं, घर जैसा माहौल हो जाएगा, और जो है उनकी भी अर्निंग हो जाती है, उनका भी जो कमरा है वो यूटिलाइज हो जाता है। सैरगाह रिजॉर्ट होते हैं, रिजॉर्ट प्रॉपर आपके होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें जैसे कि खेल कूद का सामान भी उपलब्ध होता है, स्विमिंग पूल भी होता है, वहाँ पे प्रॉपर है। रिजॉर्ट का मतलब होता है एंटरटेनमेंट भी हो रही है। तो जो लोग ट्रैवल करने जाते हैं, घूमने फिरने बेसिकली जाते हैं, मज़े लेने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे रिजॉर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट की सारी फैसिलिटी मिलती है। जैसे खेलने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल होता है, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे। तो ये आपके रिजॉर्ट हो गए। ठीक है, तो आतिथ्य अतिथि या अतिथि के बीच का संबंध है। आतिथ्य का मतलब होता है अतिथि और जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट हो रही है उसे हम आतिथ्य बोलते हैं।
यह एक प्रकार के सत्कारशील व्यवहार है। वही मैंने आपको बता अतिथि प्रबंधन किस तरीके का व्यवहार आप करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो अतिथि का उदारता पूर्वक मित्रता पूर्वक स्वागत किया जाता है, मनोरंजन भी करना होता है, शिष्टतापूर्ण सेवाएं भी देनी होती है, कंफर्ट देना, एंजॉय कराना कि वो इंसान बार बार वहाँ पर आए, मतलब उसको अच्छा एक्सपीरियंस, एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस लेकर याद लेकर जाए वो। तो ये कितने के तरीके से होती है प्राप्त। होटल बता चुकी हूँ मैं, बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान होता है, वहाँ पे उनको कमरा दिया जाता है, भोजन की और सेवाएं और बाकी कपड़े वगैरह जैसे चाहिए, टावल्स चाहिए, ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, सब उनको वहाँ पे मिलते हैं। मोटल जो होते हैं ये होटल से छोटे होते हैं, पर वहाँ कमरे के पास पार्किंग की सुविधा होती है। कमरे का दरवाज़ा पार्किंग के साथ ही खुलता है। आवास या लॉज यानी मोटल और जो आपका घर का कमरा है वो दोनों से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। आवास या लॉज, वहाँ पे लोग जो है रात बिताने के लिए, सोने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे बाकी कोई सेवाएं नहीं होती है, सिर्फ आप आओ, सो, और मतलब आप थक गए हो, जैसे ट्रैवल कर रहे हो आप दूर दूर तक, आपको सिर्फ रात बितानी है कि अगले दिन आपने सुबह सुबह निकलना है, तो आप लॉज में रुको और फिर अगले दिन सुबह सुबह आप 5 बजे 6 बजे जो है वहाँ पे निकल सकते हो। तो अगर रास्ते में आपका लंबी जर्नी है, आप बाय रोड जा रहे हो, तो आप लॉज में रुक सकते हो। सैरगाह रिजॉर्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, आकर्षक होते हैं, खेलकूद की सुविधाएं होती है, सुसज्जित फ्लैट होते हैं, तो वो कमरे की तरह ही होते हैं, घर की तरह ही होते हैं। पूरा फ्लैट मिल रहा है आपको, एक कमरा नहीं है, पूरा फ्लैट है, सब कुछ मिल रहा है। सुसज्जित शिविर कैंप होते हैं, जैसे वही कैंप की तरह होते हैं, जहाँ जैसे कोई ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग, ग्राफ्टिंग, ऐसे जो खेल कूद या इन सब में करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सुसज्जित फ्लैट तो नहीं मिल सकते। हम्म, क्या बोल रहे हो? कह रहे मैम आपकी आवाज कट रही है। सबको नहीं सुनाई दे रही? नहीं आ रही आवाज आवाज मेरी? कट रही है आवाज आ आपकी। रही है। नो मैम, नो कट, आवाज नहीं कट रही है आपकी। नहीं कट रही? बेटा नो फिर मैम। जिसको कट के आ रही है यानी नेटवर्क इशू है आपकी साइड पे, थोड़ा इधर उधर मूव कीजिए, आपको आ नो, जाए। आ रही थी। ठीक है मैम। ठीक है ठीक है, अब बढ़ू आगे, अब आ रही है, सब कुछ नहीं दे रहा है। हाँ मैम। हम्म, ठीक है। तो सुसज्जित फ्लैट वगैरह मैंने आपको बताया, ये फ्लैट होते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरा फ्लैट मिलता है आपको, नो मैम, रसोई क्लियर है भी है, आपकी वॉइस। कमरे भी है, सब कुछ है वहाँ पे। सुसज्जित शिविर होते हैं, शिविर के कैंप की तरह होते हैं, जैसे आपने कैंप लगाए हुए हैं, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये कैंप लगे हुए हैं, ठीक है, नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं सबको? यस मैम। तो इस तरीके से आपको पूरा फर्निश कैंप मिलते हैं कि वहाँ पे आपको सारा चीज़ें मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और वहाँ पे आप रुक सकते हो, और आप यहाँ से आगे अपनी जर्नी बढ़ा सकते हो। ये टेम्परेरी होते हैं बेसिकली, कि कैंप होते हैं कि जहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती, वहाँ कैंप लगा सकते हो आप ओपन एरिया में, ठीक है। तो एक नेचर से भी रिलेटेड आपको मिल जाता है माहौल, और जो है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट यस मैम। सिचुएशन में कैसे रहना है वो भी सीखने को मिलता है, तो एक अच्छा एडवेंचरस माहौल मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा लोग किस किस वजह से लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, सम्मेलन लेने, ये सब करने भी जाते हैं। जैसे कोई फॉर्मल काम से जा रहा है, किसी का बिजनेस का काम है, किसी की पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, उसके लिए भी लोग जो है यहाँ जाते हैं। आतिथ्य गृह, अस्पताल, छात्रावास आदि में भी आतिथ्य में। इसके अलावा जो हमारा घूमने फिरने या फॉर्मल के अलावा जो है गेस्ट हाउस होते हैं, यानी कि लोग अपने घर में गेस्ट हाउस बना लेते हैं, जैसे जो स्पेशली जो ऐसे हिल जगहों पे रहते हैं या जो टूरिस्ट जगहों पे जो लोग रहते हैं, वो अपने घर में एक छोटा सा एरिया अलग से निकाल देते हैं कि वहाँ पे कोई मेहमान, अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है, उनको किराए पे दे दिया, ठीक है। तो ये गेस्ट हाउस हो गए।
अस्पताल जो होते हैं आजकल 5 स्टार अस्पताल होते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर सुविधा देखी जाती है एक पेशेंट की या उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी। इसीलिए उनको भी आतिथ्य प्रबंधन सीखना पड़ता है, अस्पतालों को भी आजकल। ठीक है। छात्रावास यानी हॉस्टल्स सुने होंगे सबने, जहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, पर कैंपस होता है, वहाँ पे हॉस्टल्स बने होते हैं। वहाँ जो लोग जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वहाँ रुकते हैं, तो वहाँ पे भी उनको आतिथ्य प्रबंधन सीखना पड़ता है कि जो पैसे देकर बच्चा रुका है तो उसको सारी सुविधाएं घर जैसी मिले वहाँ पे। कपड़े धोने की भी सुविधा हो गई, खाने की सुविधा हो गई, ये सब भी उसको मिले वहाँ पे, वहाँ हॉस्टल में देखा जाता है। इसीलिए हॉस्टल की मेस होती है ना, कैंटीन होता है हॉस्टल का। कैंटीन तो होता है जहाँ आप पे करके करते हो, हॉस्टल की जो होती है वो मेस होती है। मेस का मतलब होता है वही रसोई हॉस्टल की, वहाँ खाना बनता है लार्ज अमाउंट में और वहीं बैठ के लोग बच्चे जो है खाना खाते हैं। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस मैम। ठीक है। आतिथ्य उद्योग जो है, अब ये आपके विभाग है, ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है। एक आतिथ्य उद्योग है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो एक उसमें आतिथ्य उद्योग में ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे अतिथि का सत्कार और मनोरंजन हो, अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसको एंटरटेन किया जाए। ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट इसका ध्यान रखता है कि जो वहाँ पे जो भी गेस्ट है उसको जो चीज़ें चाहिए वो सब मिले और उसको अच्छा महसूस हो, वो बोर ना हो। ठीक है, बेसिकली ये वो क्या हो, बोर ना हो और उसको अच्छा माहौल मिले। दूसरा, बैठकें तथा घटनाएं। अब एक डिपार्टमेंट होता है जो ये देखता है कि अगर वो किसी काम से आ रहा है, मेरा मन कर दिया, हाँ, अगर कोई जो है गेस्ट किसी काम से आ रहा है कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया है, कोई बैठक लेने आया है, तो उसके लिए अलग से बैठक रूम होते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल वही होटल में बुक कराते हैं जहाँ उन्होंने अपने गेस्ट की बुकिंग कराई होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं जाती हूँ कलकत्ता में, अगर मान लीजिए कोलकाता जाती हूँ मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जहाँ जिस कंपनी के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जा रही हूँ, वो कंपनी ही जिस होटल में हमारी बुकिंग कराता है रुकने के लिए, वहीं के कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करा लेता है। तो इसी से क्या होता है, मैं रुक भी वहीं रही हूँ और मेरी मीटिंग्स भी उसी जगह पर हो रही हैं। तो वो हॉल जो वो बैठकें वगैरह चलती है, वो एक डिपार्टमेंट होता है जो कि संभालता है। ठीक है। फिर उसके बाद है आवास प्रमुख कार्यालय। आवास प्रमुख कार्यालय यानी फ्रंट ऑफिस, जहाँ पे मैं जाती हूँ, जहाँ पे मुझे बताया जाता है कि मुझे ये कमरा दिया गया है, जहाँ से मैं अपनी चाबी लेती हूँ, जहाँ से बेल बॉय होता है मेरे बैग वगैरह लेकर कमरे में लेकर जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, आवास प्रमुख कार्यालय। जो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट पहली बार होटल से हुआ, जिनसे मैं डील कर रही थी सबसे पहले आने के लिए, तो वो हमारा आता है आवास प्रमुख कार्यालय। ठीक है, मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं इनको ही बुलाऊंगी। आई बात समझ? फिर आता है भोजन व पेय पदार्थ सेवा। भोजन व पेय पदार्थ सेवा का मतलब होता है जहाँ पे फूड वगैरह से रिलेटेड, अगर मान लीजिए फूड डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, जैसे कि एक तो खुद होटल का किचन हो गया, खाना वहाँ पे पका हुआ मिला। इसके अलावा होटल्स जो हैं कईयों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं रेस्टोरेंट बनाने के लिए, किसी को देते हैं बार बनाने के लिए, किसी को कैफ़े कॉफ़ी वगैरह के लिए बनाने के लिए देते हैं, कॉफ़ी शॉप्स के लिए, किसी को कोई कन्फेक्शनरी या कोई बेकरी बनाने के लिए देते हैं। तो ये सब जो है होटल जो है लोगों को सुविधाएं डिपार्टमेंट्स जो बनाता है, जो कि लोगों को भोजन से रिलेटेड या भोज्य पदार्थ वगैरह अवेलेबल करवाते हैं, कि सुविधा देते हैं। ठीक है। आखिरी जो होता है पर्यटन। अब मैं कहीं रुकी हूँ, अपने घर से दूर हूँ, पर मैं जिस जगह गई हूँ वहाँ का कोई ना कोई पर्यटन जो है देखने लायक होगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली के मैं किसी होटल में रुकी हूँ, तो मुझे वहाँ पर्यटन देखना है, तो वो मुझे एक डिपार्टमेंट होगा होटल में जो मुझे बताएगा कि यहाँ से मैं इंडिया गेट जा सकती हूँ, यहाँ से मैं, या वो उनकी खुद की बसें जाती हैं लोगों को घुमा के लाती हैं अच्छी जगह पे, तो वो पर्यटन विभाग जो होता है वो होटल का होता है।
क्लियर है? ये सारी समझ आ गई पांचों चीजें? मैम हम्म। मैम प्लीज मेरी आप अटेंडेंस लगा दोगे अभी क्या हुआ दीदी बाद में? आपको? क्या हुआ? मैम मेरी तबीयत तो खराब हो रखी है थोड़ी सी इसलिए। बेटा मेरी खुद की तबीयत खराब हो रही है, मैं क्लास ले रही हूँ ना आपकी। थोड़ी देर इतना कर लो, यस सुन लो मैम। ऑन करके, ठीक है? आपने तो ऑन करके सुनना है ना, मुझे तो बोलना भी है, समझाना भी है। थोड़ा मैम सा। प्लीज लगा देना हाँ अटेंडेंस। लगा दूंगी, अगर नहीं बैठा जा रहा लगा दूंगी। ओके। ठीक है। अब हाँ। हमारे इसके अलावा जो मेन चीज़ आते होते हैं आतिथ्य चक्र। आतिथ्य चक्र यानी कि अब आतिथ्य चक्र का मतलब होता है कि कोई गेस्ट आ रहा है तो किन किन पड़ाव से गुजरता है, उसे हम बोलते हैं आतिथ्य चक्र। ठीक है, समझ आया? अब आतिथ्य उद्योग कैसे चलता है उसके लिए आपको आतिथ्य चक्र समझना ज़रूरी होता है। बेटा 11:36 हो रहे हैं, मतलब हार्डली 4-5 मिनट बचे हैं अभी क्लास ओवर होने में, आप अभी तक एंटर करते हो। इतनी देर लगती है आपको? जिस बच्चे ने अभी वो लिया है, क्लास ज्वाइन किया, मैं अभी करा लेती हूँ ज्वाइन की, चलो ठीक है, कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको। ये तो आपकी बहुत ही लेट, 4 मिनट पहले क्लास ओवर होने से आप आ रहे हो। ठीक है। आतिथ्य चक्र, आतिथ्य चक्र का क्या मतलब है कि एक अतिथि किन किन पड़ावों से गुजरता है, और ये आतिथ्य चक्र हमें समझाता है कि अतिथि उद्योग कैसे चलता है। ठीक है, तो पहला इसमें आता है आगमन पूर्व। कौन सी अवस्था है पहली? आगमन पूर्व। आगमन पूर्व नाम से पता चल रहा है कि अभी अतिथि आया नहीं है होटल में, पर आने से पहले उसने इंक्वायरी करी है, बुकिंग करा ली पहले से एडवांस में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आगमन पूर्व। पता कर रहा है कि क्या रेट है, कितने दिन का क्या चार्जेस हैं, क्या क्या चीज़ों के पैसे अलग से काउंट होंगे, कितने दिन के कौन रूम है भी या नहीं है, रूम अगर पहले से बुकिंग कराएंगे तो होगा कोई डिस्काउंट। तो ये सब जो चीज़ें पता करता है जब एक अतिथि अभी खुद नहीं आया होटल में, पर वो पहले से पता चल रहा, तो वो क्या हुआ? आगमन पूर्व अवस्था। ठीक है, आई बात समझ? यस मैम। दूसरा होता है आगमन। आगमन यानी अब वो जो है अतिथि ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे यहाँ पे बुकिंग करानी है, मुझे इसी होटल में रुकना है। अब आगमन में आपका आता है, आप जाते हो, आप पूछते हो, जो कई बार हम स्पॉन्टेनियस प्लान भी बनाते हैं तो उसमें आगमन पूर्व अवस्था नहीं होती। उस समय क्या होता है, सीधा हम गए, अब हमें कोई जगह चाहिए रुकने के लिए, फटाफट गए वहाँ पे, पूछा कमरा है आपके पास, कितना चार्ज होगा, तो वो सब किस में आएगा? जब आप खुद जाकर ये सब पूछ रहे हो तो वो क्या आएगा आपका? कमरे के बारे में। तो आपका आगमन हुआ, आपको कमरा मिला, कमरे की चाबी दी गई, आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक की गई, आपसे बुकिंग फीस ली गई, ये सब चीज़ें तो ये किस में आएगी? आगमन में। अब ये आगमन में देखो गेस्ट क्या देखता है कि कैसी जगह है, साफ़ सुथरी है या नहीं, कैसे सजावट की गई है, स्टाफ कितना अच्छा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इंसान वहाँ रुकना चाहेगा या नहीं। तो इसीलिए आगमन की जो अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा होटल पे प्रेशर होता है कि अपनी इमेज अच्छी रखनी है। इसीलिए और जो आगमन पे जो स्टाफ रखता है वो हमेशा ऐसा रखता है कि जो अच्छे से पेश आए लोगों के साथ। ठीक है, चाहे वो सामान उठाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो चाबी देने वाला ही क्यों ना हो, चाहे कोई कैशियर ही क्यों ना हो, वो अच्छे से ट्रीट करते हैं गेस्ट को। ठीक है। तीसरी अवस्था जो होती है वो होता है कमरे पर आधिपत्य। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये जो अतिथि चक्र है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसीलिए आपको ये बनाना आना चाहिए। क्लियर है सब? आज के होमवर्क में अतिथि चक्र बनाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आज का होमवर्क और पेंडिंग जितना काम है अपना साथ रखो। मैम ये जो बना हुआ है सेम यही बनाना है? अतिथि चक्र बनाना है, और थोड़ा सा इसी में ही चार्ट के साथ ही एक सर्कल और डाल के या एक बॉक्स बना के बताएंगे कि यहाँ क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो आगमन मैम तब जैसे ये जो एक्सप्लेन किया हुआ ना, आगमन पूर्व अवस्था, तो इसमें क्या काम किया जाता है? रेट बताए जाते हैं, सहमति बनाई जाती है। ठीक है, ये आता है आगमन अवस्था। इसमें रजिस्ट्रेशन किया, चेक इन होता है,
बस इतना लिख दो, कमरे पर आधिपत्य। अब कमरे पर आधिपत्य का मतलब क्या हुआ? अब कमरा मिल गया आपको, चाबी मिल गई, अब आपका कमरा है ये। अब जितने दिन आपने बुकिंग कराई है आप उतने दिन वहाँ रुकोगे, वो होता है कमरे पर आधिपत्य। वहाँ पे आप रूम सर्विस मंगाते हो, आप वहाँ से कोई और सर्विस करते हो, आप वहाँ का टावल्स यूज़ करते हो, वहाँ के साबुन यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, तो वहाँ पे कमरे में आधिपत्य में आता है। तो वो जितनी सेवाएं आपको कमरे में मिल रही हैं वो सब इसमें आएंगी, ठीक है। यहाँ जो है ये ध्यान दिया जाए, यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया गया गेस्ट के ऊपर तो दोबारा नहीं आएगा गेस्ट। अगर उसको सुविधा अच्छी नहीं मिली तो वो दोबारा आएगा नहीं, आएगा वो उस जगह पे, ठीक है। उसके बाद होता है प्रस्थान। प्रस्थान के बाद के समय पर जैसे गेस्ट छोड़कर जाता है कमरा, चाबियाँ वापस करता है, बिल पे करता है, तो ये सब प्रस्थान में आता है, ठीक है। और इसके इसी समय पर कैसा व्यवहार हुआ उसके साथ उसके बारे में पता चलता है। उसे एक फीडबैक फॉर्म प्रतिपुष्टि फॉर्म भरवाया जाता है, जिससे ताकि होटल को वो मिले, आइडिया मिले कि क्या कमी रह गई थी। तो आगमन पे चेक इन होता है, चेक इन यानी घुस गए, और प्रस्थान पे होता है चेक आउट, ठीक है। समझ आई बात? तो ये आपका अतिथि चक्र होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से कल नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, मंडे से। मंडे ना एक्चुअली मंडे क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, मंडे स्कूल में कुछ फंक्शन है, तो मंडे क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे लूँगी मैं क्लास, ठीक है। ट्यूसडे देखते हैं क्या टाइम टेबल बनता है छुट्टियों के बाद, तो ट्यूसडे को अब मैं आपकी क्लास लूँगी मंडे वाली, क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, चलो ओके मैम। अटेंडेंस बोल दो। बोलो। कोमल, सब बढ़िया। सोनम, कोमल, 3 रोल नंबर, पूजा, कोमल 5, निकिता 6, कविता 7, अफसाना 8, नम्रता 9। नंबर क्यों लगाई? लगा दी बेटा, देख लो स्क्रीन पे 3 रोल नंबर लगाया हुआ है। नम्रता 9, प्रेजेंट मैम। निकिता है रोल नंबर 6, ठीक है। नितिका मैम 10, से म्यूट करो यार। जिनके जिनकी अटेंडेंस बोल रही हूँ बस वही रूम म्यूट करो। साहिबा 11, शालिनी 12, अनुषा 13, नीतू 14, शोभा 15, नीतू, ठीक है। नाम बोल दो बस अपना, यस मत बोलो, बस नाम बोल दो और रोल नंबर बोल दो ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कौन यस बोल रहा है। 16 कुसुम, रोशनी 17, मैम 15 रोल नंबर शोभा। 18 मोनिका, 19 सुमन, Yes, ma'am. Monica present. 19 सुमन, 20 सपना, 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 23 प्रीति, 24 राखी, 25 चंचल, 25 है चंचल, 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मैम मोनिका मनीषा, की लगा दी। हाँ लगा दी, यस मैम। 31 मनीषा, 32 रिंकी,
33 सरिता, 34 शिवानी, मैम नैन्सी पाल की लगा दी। नैन्सी अभी हमारी अटेंडेंस नहीं ले रही, चुप हो जाओ अभी। 34 शिवानी, 35 काजल, 36 मुस्कान, 37 शिवानी, 38 अंजलि, 39 खुशबू, 40 वर्षा, 41 दीपिका, 42 निकिता, 43 नीरज, 44 भावना, 45 आंचल, 46 शाहीन, 47 सकीना, दीपिका 41 प्रेजेंट है। 49 मुस्कान, 50 प्रीति, 51 साबिया, 52 शाबिया प्रवीण प्रेजेंट मैम। मैम 50 रोल नंबर प्रेजेंट। प्रीति, 53 कशिश, मैम प्रेजेंट 51। 51 लगा दी बेटा, 51 50 लगा दी, 53 कशिश, 54 तबस्सुम, यस 55 मैम। आशियाना, यस मैम। 56 जैनब, यस मैम। 57 साहिबा, 58 मानसी, 57 साहिबा है, यस मैम। 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लीन, 61 श्रुति, 62 यस मैम। श्रुति है, ठीक है, 62 निधि, 63 उजाला, 64 काजल, यस मैम। 65 अदिति, 66 कशिश, यस मैम। 67 देविका, 68 नेहा, प्रेजेंट मैम। मैम मेरी प्रेजेंट है। लगा दो। 12 आई बोलो। वन रितिका, 2 रेखा, 3 महक, यस Four. मैम। 4 परमिता, 5 अंजलि, 6 खुशी, 7 पूजा, 8 आरती, 9 पूनम, यस मैम। 10 मोनिका, 11 रूपा, यस मैम। 12 नेहा, 13 प्रिया, 14 शिवानी, 15 अंजलि, 14 आई हूँ मैम मैं। ठीक है, 15 अंजलि, 16 प्रियंका, 17 सिमरन, 18 काजल, 19 सपना, यस मैम। 20 शालू, प्रेजेंट मैम। 21 कविता, यस मैम। सिमरन, मैम सिमरन, 22 नैन्सी, 23 नरगिस, यस मैम। 24 सपना, यस मैम। 25 जूली, 26 कोमल, 27 रुखसाना, कोमल है 26, 27 रुखसाना, किसने यस बोला था? 28 सिमरन, यस मैम। 28 सिमरन, आज कैसे आ गए? 28 मिथिलेश,
29 आमरीन, 30 आमरीन, मिथिलेश, आमरीन, आफरीन तीनों नहीं है? अमरीन है। आमरीन है। 33 प्रीति, यस मैम। 34 इसरत, यस मैम। 35 शहनाज, यस मैम। 36 रूबी, 37 अंकिता, प्रेजेंट मैम। 38 राहत, 39 नेहा, 40 अदिति, 41 प्रियंका, 42 श्वेता, यस मैम। 43 ज़ेबा, यस मैम। 44 शिवानी। मम्मी ये बस सब है ना, लग गई सबकी। अब जिनकी एब्सेंट है, ये आफरीन बेटा, ये क्या टाइम है आने का? मैम मैंने ज्वाइन किया था, अभी अभी लेफ्ट हुई हूँ। तो फिर दोबारा ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की आई है आपकी? मैम अभी अभी लेफ्ट हो गई थी ना वो वाला फोन से। 31 है रोल नंबर। ठीक है। हाँ जी, जिनकी अब रह गई है, अगर आपकी आवाज़ नहीं आने की वजह से आपकी रह गई है, मैं एक बार लिस्ट डाल रही हूँ कितनों की रहती है। इमीडिएटली अपने ग्रुप पे बता दो मैसेज करके, ताकि बाद में आप लोग मुझे 1-1, 2-2, 4-4 घंटे बाद मैसेज ना करो कि मैम मैं भी थी। आपको हर बार बोलती हूँ, पर आप लोग इमीडिएटली नहीं बोलते हो। ट्वेल्थ आई की मैंने अभी भी डाली है, जिसका नाम इसमें रह गया है वो डाल देना। 12th जी की भी डाल रही हूँ, जिन जिन का रहता है नाम। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो आज की क्लास 22 में है। से? नंदी पाल 22। लगा दिया नैन्सी, आपका मैंने पहले लगा दिया। किसी को कोई डाउट नो है आज मैम। की क्लास से? जो होमवर्क दिया है सिंपल, आपको एक ही क्वेश्चन दिया, गतिथि चक्र बनाइए और उसके बारे में उसमें क्या क्या होता है वो करिए। क्वेश्चन आता है तिथि चक्र के बारे में। इस चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन 1-1 या 2-2 नंबर के ही आते हैं, तो इसीलिए उसके हिसाब से तैयारी करिए। चलो, ऑल द बेस्ट।